हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पे और मैं हूं ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पे जो कि 5 जनवरी 2021 में आया हुआ है और ये जजमेंट रिलेटेड है गिरफ्तारी ऑर्डर से। गिरफ्तारी ऑर्डर किसकी? तो 498A के अकॉर्डिंग जो गिरफ्तारी होती है उसके लिए ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है, तो आप इसे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता हुआ मान सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये जजमेंट बेस है 498A IPC 406 IPC। ये केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि लोगों में दुविधाएं बनी रहती हैं कि मुझे बेल तो मिल गई है तो क्या मुझे दोबारा गिरफ्तार किया सकता है, क्या बेल क्वैश की जा सकती है, क्या बेल रद्द की जा सकती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इस केस का फैक्ट था उसके आधार पर ये जजमेंट दिया है। तो ये जो केस है ये 498A से रिलेटेड है, जिसमें 406 भी इंक्लूड है क्योंकि ये इस केस का फैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग इस केस में वर्डिक्ट दी गई है। जिस कंडीशन में भी आपका केस हो, अगर वो गिरफ्तारी मैटर से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए फिर देखते हैं कि इस जजमेंट में क्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी 2021 को कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में एक फैसला सुनाया है। उसमें जो सर्कमस्टांसेस थे कि हाई कोर्ट ने क्या किया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या किया। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट का केस था वो क्या था, तो हाई कोर्ट में जो एक्यूज्ड पर्सन था वो बेल के लिए गया, उसके ऊपर सेक्शन लगे हुए थे 498A IPC और 406 IPC। तो उसका जो आधार था हाई कोर्ट में जाने का वो ये था, बेल चाहिए किस आधार पे कि पुलिस ने चार्जशीट समय पे फाइल नहीं की। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर पुलिस जो चार्जशीट है समय पे फाइल नहीं करती है तो ये एक आधार होता है बेल का। मैंने अपने बेल वाले वीडियो में भी इस बारे में आपको बताया हुआ है। तो पुलिस ने समय पे चार्जशीट फाइल नहीं की, तो जो एक्यूज्ड पर्सन था वो चला गया हाई कोर्ट और उसने हाई कोर्ट से बेल के लिए एप्लीकेशन दी। तो हाई कोर्ट ने उसे बेल दी, बट एक कंडीशन लगा दी, जिस दिन भी पुलिस ऐसी चार्जशीट फाइल कर देगी उस दिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर, पर्टिकुलर लाइन को लेकर जो एक्यूज्ड था वो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास चला गया और वहाँ पे उसने हाई कोर्ट के इस लाइन को चैलेंज कर दिया कि जैसे ही चार्जशीट फाइल करेगी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में ये निर्णय दिया कि कोई भी पर्सन जिसको बेल दे दी गई है वो बेल को सेट असाइड उन्हीं आधारों पे किया जा सकता है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविजंस हैं। ऐसा कोई भी आधार कि किसी व्यक्ति की चार्जशीट लग जाए और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चार्जशीट लगना बेल रद्द होने का आधार नहीं हो सकता। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये वर्डिक्ट दी है अपने लेटेस्ट जजमेंट में, और ये अगर आपके केस से किसी भी तरीके से संबंधित हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका 498A और सेक्शन 406 का कुछ भी मुकदमा चलता है जिसमें कि इस तरीके की गिरफ्तारी का कोई प्रावधान या किसी तरीके के कोई वर्डिक्ट लगाए जाते हैं, तो आपको दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए, और फिर ऐसा होता है कि बाद में गिरफ्तारी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की पर्सनल लीगल एडवाइस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।